पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य भाई जी के प्रवचन से जब किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है और वह वस्तु अत्यंत आवश्यक होती है, तब उसके न मिलने पर दुख होता है। यह स्वाभाविक है। परंतु यदि वह वस्तु अनावश्यक है, तब मिली या नहीं मिली कोई बात नहीं। यदि मिल गई तब कौतूहल होता है, और नहीं मिली तो कोई हर्ष नहीं, दुख नहीं होता है। परंतु जो वस्तु आवश्यक है, जो जीवन में जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जिसमें मन की अत्यंत प्रीति है, ऐसी वस्तु के न मिलने पर बड़ा भारी दुख होता है। एक सज्जन ने पूछा कि साधन करते करते इतने दिन बीत गए, परंतु न तो भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ और न भगवान प्राप्त हुए, इसका क्या कारण है? इसका कारण तो भगवान जानते हैं, हम तो जानते नहीं, फिर क्या बताएं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भगवान की न मिलने पर क्या आपको दुख है, और प्रेम न मिलने पर आपके चित्त में अत्यंत बेचैनी है? वे बोले कभी कभी होती है। मैंने कहा यदि होती है तो बड़ा अच्छा, लेकिन आपने कोई व्यापार किया होता यह सोचकर कि इसमें इतना लाभ होगा, और उस व्यापार में लाभ की जगह घाटा हो जाता, तब उस स्थिति में जैसी बेचैनी होती, वैसी बेचैनी क्या भगवान के न मिलने पर होती है? उन्होंने कहा वैसी तो नहीं है। वे सच्चे व्यक्ति हैं, ठीक ठीक बता दिए। जब संसार की वस्तुओं के न मिलने पर जैसी बेचैनी होती है, वैसी बेचैनी भगवान की न मिलने पर नहीं होती है। तब यही मानना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति की जैसी चाह होनी चाहिए, वैसी चाह हमारे अंदर पैदा नहीं हुई है। उन सज्जन ने फिर कहा कि आप एक बड़ी सीधी बात बताते हैं कि भगवान का मिलना सुलभ है, परंतु मुझे तो इतना साधन करने पर भी भगवान नहीं मिले। मैंने उनसे कहा भैया, भगवान का मिलना सुलभ इसलिए बताते हैं कि भगवान कर्म के फल नहीं है, भगवान चाह के फल है। संसार की जितने भी भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियाँ और प्राणी हैं, ये सब के सब कर्म से मिलते हैं। वैसा कर्म पहले बना हुआ होता है, तभी उनका वैसा फल मिलता है। संसार की प्रत्येक स्थिति अवस्था की प्राप्ति में कर्म अपेक्षित है, वह चाह से, इच्छा से नहीं मिलती है। धन की चाह, मान की चाह और अधिकार की चाह कौन नहीं करता है, परंतु सबको नहीं मिलता है। इनके लिए लोग अनन्य चाह करते हैं, रोते हैं, रात दिन रोते हैं, परंतु निराशा ही हाथ लगती है। कठोर परिश्रम करने पर भी, चाह करने पर भी धन नहीं मिलता है, परंतु भगवान चाह करने पर मिल जाते हैं। इसलिए भगवान का मिलना सहज हुआ या नहीं? ये बोले इस दृष्टि से सहज है। फिर मैंने पूछा आपने धन की जितनी चाह की, उतनी चाह भगवान के लिए भी की, क्या आप ऐसा मानते हैं? उन्होंने कहा उतनी चाह नहीं की। मैंने उनसे कहा जब आपको भगवान के मिलने की चाह ही नहीं है, तब भगवान को आपसे मिलने की क्या परवाह है? आप सरीखे लाखों भक्त हैं, भगवान उनकी चाह करने वाले को मिलते हैं, यह सत्य है। वे यह नहीं देखते कि चाह करने वाला कौन है, यह उनकी दया है। वे यह नहीं देखते हैं कि ब्राह्मण है या चांडाल है, वे यह नहीं देखते हैं कि पुरुष है कि स्त्री है, विद्वान है या मूर्ख है। वे यह भी नहीं देखते कि उसके अब तक के जीवन के इतिहास में पाप हैं भी या पुण्य है, परंतु चाह तो देखते ही हैं। चाह है और नहीं मिले, इसका अर्थ है कि चाह में कमी है। चाह है कि नहीं, इसकी कसौटी है।
तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। इच्छित वस्तु के न मिलने पर भयानक दुख होता है। इसी प्रकार भगवत प्रेमी को भगवान का स्मरण नहीं भूलता है। क्यों नहीं भूलता है? इसलिए नहीं भूलता है कि भूलते ही व्याकुलता आ जाती है। जिस वस्तु के मिलने पर अत्यंत हर्ष होता है, उसके न मिलने पर व्याकुलता होती है। जिसकी आवश्यकता होती है, उसके न मिलने पर व्याकुलता, बेचैनी होना स्वाभाविक है। जो चाहते हैं वैसा न होने पर बेचैनी होती है। जैसे कहीं जाने के लिए तैयार होकर स्टेशन पर जाएं और देखते ही देखते गाड़ी छूट जाए, तब बड़ा दुख होता है। यह कसौटी है। यदि आप भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तब इसके लिए छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होती होगी। अगर नहीं होती है तब चाहते ही नहीं है। यह सीधी बात है। आप चाहते हैं, इसकी परीक्षा यही है कि आप व्याकुल हैं या नहीं। अगर व्याकुल नहीं होते हैं तो इसका अर्थ साफ साफ है कि आप भगवान से मिलना चाहते ही नहीं हैं। इसलिए भगवान से मिलने की चाह पैदा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का मिलना किसी साधन का फल नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए, उसके लिए विधियों की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कि इतना लाख जप करने पर भगवान मिल जाएंगे। यह ठीक है, शास्त्रीय बात है, लेकिन उतने लाख की आवश्यकता नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलते, भगवान क्रिया से नहीं मिलते। भगवान के लिए कोई बधा नियम नहीं है कि इतनी माला कर लोगे तभी भगवान मिलेंगे। वे तो चाह से मिलते हैं, जिसकी जैसी इच्छा हो। जो भगवान के जितना अधिक व्याकुल होता है, भगवान भी उसके लिए उतने ही व्याकुल होते हैं। जो भगवान से शीघ्र मिलना चाहता है, जल्दी मिलना चाहता है, भगवान भी उससे उतना ही शीघ्र मिलना चाहते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में हमें एक ही बात देखनी है कि हमारी चाह वास्तविक है या नहीं, और इस चाह में वृद्धि करनी है। अद्वैत अद्वैत वेदांत में भी यही बात है। वहाँ पर भी मुष्टा की आवश्यकता है। जब तक तीव्र मुमुक्षुत्व जागृत नहीं होता है, तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। भगवान शंकराचार्य ने सर्व वेदांत सार संग्रह नामक अपने ग्रंथ में मुमुक्षुता के भेद किए। मंद, मध्य, तीव्र तथा तीव्रतर और फिर तीव्रतम। आगे जाकर फिर इनके भी तीन तीन भेद हैं। लोग चाहते हैं कि मोक्ष मिल जाए, ये अच्छी बात है, परंतु मोक्ष के लिए त्याग आवश्यक है, और इस त्याग के लिए तैयार नहीं है। यह मंद मुमुक्षा है। तीव्र मुमुक्षा वह है जिसमें मोक्ष चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार भगवान की प्रेम की चाह, भगवान की मिलन की चाह जब तीव्रतम से तीव्रतम और अनन्य होती है, जहाँ दूसरी चाह ही न रहे, और यह चाह अत्यंत तीखी से तीखी हो जाए, बस भगवान की प्राप्ति की यही शुभ बेला है। वहाँ देश, काल, पात्र के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। वह पात्र कौन है, वह देश कौन सा है, वह काल कौन सा है, इनका विचार नहीं रहता। देश, काल और पात्र ये जगत की वस्तुओं के लिए आवश्यक होते हैं। भगवान सार्वदेशिक हैं, सर्वकालिक हैं और सबके हैं। भगवान कहाँ कब किसको नहीं मिल सकते। भगवान सबको मिल सकते हैं, जो चाहे उसको मिल सकते हैं। भगवान की चाह अत्यंत आवश्यक चीज है। केवल इसे ही साधक को पैदा करना है। जितने भी जप तप होते हैं वे सब इसी बात के लिए होते हैं, चाहे हम उनका नाम कुछ भी रखें। सबका ध्येय यही है कि भगवान को प्राप्त करने की एकांक्षा हृदय में उत्पन्न हो जाए। निष्काम भक्ति का अर्थ क्या है? कुछ भी न चाहो और भगवान से प्रेम कर लो, भगवान की सेवा का कार्य करो। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन सोराउर निजगे। भगवान की अपने रहने का घर, अपना घर कौन सा है? थोड़े दिनों के लिए आकर बस जाएं, या किराए पर ले लें, या मांग लें कि कुछ दिनों के लिए मेहमान बना लो। ऐसा घर नहीं, सो राउर निजगे। ऋषि कहते हैं कि एक घर मैं ऐसा बताता हूँ जो आपके लायक तो नहीं है, परंतु आपका ही है। उसमें आकर आप निरंतर वास करें। उन्होंने जो अन्य स्थान बताए हैं उनमें निरंतर नहीं कहा। बसहु निरंतर, अपने घर में बसने में संकोच कैसा, भय कैसा।
अपना घर अपना ही है। जाहि न चाहिए कबहू कछु, और तुम सन सहज सने। यह बड़ी सुंदर बात हृदय में रखने की है। यदि यह आधा दोहा जीवन में उतर जाए तो भगवान आपकी हो जाएंगे। यह पक्की बात है और गारंटी की बात है। जाय न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, कभी और कुछ भी, ये दो बातें हैं। फिर प्रेम क्यों करता है? इसलिए कि प्रेम किए बिना रहा नहीं जाता। सहज प्रेम है। किसी हेतु को लेकर, किसी कामना को लेकर, किसी गुण को देखकर, किसी रूप सौंदर्य को देखकर, या किसी महत्व को देखकर नहीं, अपितु जिसका सहज प्रेम है। हे राघवेंद्र, जिसका तुम में सहज प्रेम है और जिसको तुमसे कभी कुछ भी नहीं चाहिए, उसका मन आपके रहने का अपना घर है। आप उसमें सदा के लिए बस जाइए। क्या विलक्षण भाव है! दूसरी सारी इच्छाओं का सर्वथा विनाश करके मनुष्य जब एकांत में इच्छा से केवल भगवान को चाहता है, तब पूर्व की किसी कर्म की, किसी भाव की आवश्यकता नहीं होती। वह यह कि भगवान के मिलन को नहीं चाहता है। यह बड़ी विलक्षण बात है। जो मिलन भजन को रोक दे, वह मिलन प्रेमी के लिए वांछनीय नहीं है। जो मिलन भजन में बाधक हो जाए, वह मिलन भक्त को वांछनीय नहीं है। भक्त भगवान की मिलन की अपेक्षा भगवान के भजन को सर्वाधिक अधिक प्रिय समझता है। वे मानते हैं कि भगवान मिल जाएं और मैं उनका भजन छोड़ दूं। ऐसा मिलन मुझे नहीं चाहिए। इसका परिणाम होता है कि भगवान स्वयं चाहते हैं कि मैं मिलूं, बुला लेते हैं, स्वयं उसके पास चले जाते हैं। सब तरह से ब्रज की दो प्रकार की भक्त गोपियों का वर्णन है। एक वे जो केवल और केवल भगवान को चाहती हैं, और दूसरी वे जो भगवान के साथ साथ जगत को भी चाहती हैं, जैसे ब्राह्मण पत्नियां। इसका बड़ा सुंदर इतिहास है। वे ऋषि पत्नियां घरों में रहती हैं। उनके यहाँ यज्ञादि होता है, नित्य यज्ञ, भगवान का पूजन होता है, अग्निहोत्र होता, तमाम वैदिक आचरण घर में होते रहते हैं और वे बहुत प्रसन्न रहती हैं। परंतु इनके मन में एक वासना थी। इन्होंने श्री कृष्ण के संबंध में यह सुन रखा था कि वे साक्षात भगवान हैं। ये उनसे मिलना चाहती थी, दर्शन करना चाहती थी। परंतु इन ऋषियों के घर में दिन रात वैदिक कर्मकांड होता रहता था, जिसमें पार्श्व भागिनी चाहिए, और यज्ञ की तैयारी में इन्हें अवकाश ही नहीं मिलता। इससे इनका चित्त व्याकुल रहता था। उनको ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि कभी श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। ये ब्राह्मण देवियां अपने मनों में निरंतर दर्शन की कामना किया करती। वहां यज्ञ हो रहे हैं और यहाँ इनके मन में भगवान की ओर आकर्षण हो रहा है। यही विचार करती कैसे भगवान से मिलन हो जाए। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण जंगल में तो आते होंगे, कभी जब भोजन का समय होता है तब हमारे यहाँ आ जाते तो उस समय उनको भोजन करा देती। लेकिन तुरंत ही उन्हें अपने पतियों का भी डर लगने लगता कि वे सब बेपढ़े लिखे अहिरों के लड़के हैं। वे यदि यज्ञ में आ जाएं और हमारे पंडित जी लोग कह दें कि नहीं जिमाएंगे, तब तो बहुत बुरा होगा। वे डर जाती। ऐसा ही होता है कि बात पहले मन में आती है, फिर क्रिया में आती है। एक दिन मंगलमय प्रभात में भगवान अपने सखाओं के साथ जंगल में गए। भगवान की लीला से उस दिन घरों से छाग आने में देर हो गई। कभी कभी छाग वे स्वयं साथ लाते और कभी बाद में घरों से आता था। उस दिन साथ नहीं लाए थे। इनका कार्यक्रम सब पहले से बना बनाया होता है। निमित्त मात्रम भव शब्य साचिन। सारी फिल्म पहले से बनी रहती है, या तो केवल यवनी का उठाते हैं। उस दिन खाद्य सामग्री साथ लाए नहीं और देर होने लगी तो सखाओं ने कहा, कन्हैया भूख लगी है। कन्हैया बोले, क्यों नहीं घर से लाए, मैं क्या करूं? सखाओं ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि आज छाग मत ले चलो, इसलिए हम नहीं लाए। इस पर कन्हैया ने कहा, अच्छा तो एक कार्य करो, थोड़ी ही दूर पर ऋषि मुनि विदग्ध ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ भगवान के लिए प्रसाद बनाया है, अच्छा अच्छा पकवान बनाए हैं। तुम लोग जाओ और उन द्विजों, भूदेवों, पृथ्वी के देवताओं से कह दो कि श्री कृष्ण सखाओं के साथ जंगल में आए हैं, उन्हें बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बच्चों ने कहा वे दे देंगे। कन्हैया ने कहा, जाओ मांगो,
देखो जब भूख लगी है तब जरा चेष्टा करनी चाहिए। उन्हें भूख लगी ही थी इसलिए बेचारे गए। वहां यज्ञ में आहुति दी जा रही थी। यज्ञ धूम से आकाश मंडल ढक गया था। बड़ा सुंदर दृश्य था। ये जाकर वहीं खड़े हो गए। एक पंडित जी द्वारा वहां आने का प्रयोजन पूछने पर बोले, हमारे कन्हैया को बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। उन्होंने कहा, कौन कन्हैया? तब सखाओं ने कहा, हमारे श्याम सुंदर। पंडित जी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। वे बेचारे डर के कारण भाग आए और आकर कन्हैया से कहा, कन्हैया खाने को तो कुछ नहीं मिला, हाँ फटकार जरूर मिली। फिर कन्हैया ने कहा, ऐसा करो कि जहाँ यज्ञ हो रहा है वहां न जा करके घर के पीछे से जाओ और ब्राह्मण पत्नियों से कहो कि माता श्री कृष्ण को भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ये सखा वहां डरते डरते गए। ब्राह्मणियों ने आने का कारण पूछा। इन्होंने बताया कि हमारे कन्हैया को भूख लगी है और हम सब भी भूखे, कुछ खाने को चाहिए। वे बोली, सच्ची बात है? इन्होंने कहा, हाँ। यज्ञ पत्नियों ने कहा, फिर चलो। सैकड़ों देवियों ने उन पकवानों से थाल भरा और चल दी। एक ब्राह्मणी को यज्ञ देवता ने नहीं जाने दिया। उस ब्राह्मणी को भगवान के वियोग में इतना छटपटाहट हुई कि उसके प्राण निकल गए। वह पहले ही वहां पर जा पहुंची। जब वे थाल लेकर भगवान के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, स्वागतम ओ महाभागा। उनका लाया हुआ नैवेद्य भगवान ने सखाओं के साथ ग्रहण किया। फिर कहा, तुम लोग क्यों आई? अब लौट जाओ। उन्होंने कहा, हमारे घर वाले नाराज होंगे। भगवान ने आश्वासन दिया कि नाराज नहीं होंगे। फिर वे लौट गई। उन्होंने भगवान को प्राप्त करने की जो आकांक्षा की तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उन्हें ब्रह्म सानिध्य मिल गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। भगवान के श्रीमुख से बात कर ली। उनका दिया हुआ नैवेद्य भगवान ने स्वीकार कर लिया। उनको बड़े सुंदर शब्दों से अपना लिया। भगवान की अपनाई हुई इन यज्ञ देवियों में महान दिव्य तेज प्रकट हो गया। उनके मुखमंडल और उनके अंदर से दिव्य आभा प्रकट होने लगी। वे जब ब्राह्मणों के पास पहुंची तब ब्राह्मणों को यथार्थ ज्ञान हुआ कि जीवन तो धन्य इन्हीं का है। ये धन्य हो गई, हमारा यज्ञ तो कुछ भी नहीं है। दिग जन्म नस्मी वृद्ध विद्याम धिक व्रतम दिग बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्षाम विमुखा ये त्वधो अक्ष अधोक्षजेम। ब्राह्मणों ने पश्चाताप किया कि कहाँ हम भगवान से विमुख हैं और ये भगवान के सम्मुख हो आई। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे ब्राह्मणत्व को धिक्कार है, हमारे व्रत को धिक्कार है, हमारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारी यज्ञ क्रिया को धिक्कार है जो हम भगवान से विमुख रहे। भगवान को पाने की इच्छा करने पर जिस प्रकार की हमारी इच्छा होगी उसी प्रकार से उतने रूप में भगवान हमें अवश्य प्राप्त होंगे। भगवान की प्राप्ति में जो कुछ विलंब है वह हमारी चाह के अभाव का विलंब है, चाह की कमी का विलंब है। चाह की कमी जानने की कसौटी हम सबके पास है। हमारे मन में व्याकुलता है या नहीं? जिस वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट चाह हमारे मन में होती है उसके अप्राप्त होने पर बड़ा भारी दुख होता है, बेचैनी होती है। किसी का पुत्र बीमार है, मरासन है, तब उसको बचाने के लिए कितनी व्याकुलता होती है। किसी का हृदय फेल हो रहा है तब उसको कितनी व्याकुलता होती है जीवन की। परंतु यहाँ सारा कर्म फेल हो रहा है, मानव जीवन व्यर्थ जा रहा है। इससे बढ़कर जीवन की असफलता और क्या होगी? मानव जीवन का दिवाला निकल जा रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं कमाया, सब कुछ खोकर यहाँ से जा रहा है, फिर भी उसको दुख नहीं होता। तब चाह कहाँ है? इसलिए अपने मन में भगवान की चाह पैदा करनी चाहिए। इसलिए अपने मन में भगवान की चाह पैदा करनी चाहिए। जितने भी साधन हैं वे चाह पैदा करने के लिए हैं। यह चाह धीरे धीरे पैदा होगी। भगवान के नाम से, जब से, सत्संग से सबसे होगा, किसी का खंडन नहीं। परंतु ये केवल चाह पैदा करेंगे तीव्रता रूप में भगवान से मिलने की। बहुत लोग पूछते हैं कि भजन नहीं होता है, क्या करें? भजन होता नहीं है या करते नहीं है। वे कहते हैं करना चाहते हैं परंतु होता नहीं है। यह बात समझ में नहीं आती है। जिसको धन की चाह रहती है उसको धन की याद नहीं रहती, यह कैसे मान लिया जाए? जो भूखा है
वह भोजन को भूल जाए, यह कैसे मान लिया जाए? सीधी बात तो यह है कि यदि हमारे मन में चाह है तो हम भूल नहीं सकते। यदि भजन की चाह है तब भजन हुए बिना रहेंगे ही नहीं। फिर यह प्रश्न ही नहीं बनता कि भजन चाहते तो हैं परंतु होता नहीं है। अवश्य ही भजन होने की चीज है, परंतु होने की चाह होनी चाहिए। भक्त को क्षण भर के लिए यदि भगवान का विस्मरण हो जाए तो उसे अपार दुख होता है। उसके मन में इतना धिक्कार आता है कि वह कहता है कि मेरे समान कोई पापी नहीं है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिंतन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी एक दिन क्षण भर के लिए भगवान को भूल गए। उन्होंने विचार किया यह भूल क्यों हो गई। वे पश्चाताप करने लगे कि मेरे समान पापी कोई नहीं है। मौसम कौन कुटिल खल कामी। उन्होंने 3 बातें कही, कुटिल खल और कामी। कुटिल जानबूझकर टेढ़ा कर्म, कुटिल कर्म करने वाला। खल अर्थात दुष्ट, और कामी संसार के विषय भोगों में फंसा हुआ। क्षण भर के लिए भगवान को भूलने पर ऐसे विचार आए। गांधी जी की डायरी में एक दिन मैंने एक घटना का विवरण देखा। एक बार वे दक्षिण भारत के दौरे पर गए हुए थे। वहां चरखे पर सूत काटने का कार्यक्रम था। उनका शहर में शाम 6 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था। फिर प्रार्थना के बाद कार्यक्रम में भाग लेना था। मार्ग में देर होने के कारण वे रात के 9 बजे पहुंचे, इसलिए डेरे पर न जाकर सीधे कार्यक्रम स्थल पर चले गए और वापस आकर सो गए। उनके साथ काका कालेलकर और महादेव भाई साहब भी थे। प्रातः 4 बजे जब गांधी जी उठे तो सर्वप्रथम उन्होंने महादेव बाबू से पूछा कि रात को तुमने प्रार्थना की? उन्होंने कहा कि बाबू मैं भी आपके साथ गया और आने पर आप भी सो गए और मैं भी सो गया। कालेलकर जी से गांधी जी ने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी सो गया। महादेव बाबू ने कहा कि मैंने नोट कर ली है। गांधी जी बोले मैं जीवित कैसे रह गया? भगवान की प्रार्थनाओं को मैं कैसे भूल गया? मेरा जीवन रहना नहीं चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए। भजन जब जीवन बन जाता है तब उसके बिना रहा ही नहीं जाता है। भजन 2 प्रकार से होता है, एक भजन किया जाता है और एक भजन होता है। जो भजन किया जाता है उसमें हम देखा करते हैं कितना समय हो गया। नित्य कर्म का आधा घंटा समय बीत गया, यह व्यतीत हो जाए तब बाहर जाकर अखबार देखें, क्या करें, नियम ले रखा है इसलिए करना है, यह जबरदस्ती करना है। किसी ने कह दिया कि लाख नाम जप लोगे तो तुम्हें बेटा हो जाएगा, बेटा चाहिए इसलिए 1 लाख नाम जपते हैं, यदि बेटा नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। दूसरी राह देखेंगे और कहेंगे कि कहाँ गए वह महात्मा जी, उन्होंने मेरा समय खराब कर दिया। लाख नाम लिया और कुछ हुआ ही नहीं। यह भजन थोड़े है। जहाँ भजन में यह भी है वहाँ व्यक्ति उबता है, उसे भारी लगता है, फिर वह भी छोड़ देता है। भजन तो वह है जिसके बिना रहा न जाए। कोई कहे भी कि छोड़ दो तब कहेंगे कि छोड़े कैसे, रहा नहीं जाता। एक महात्मा की सच्ची घटना आपको हम बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में एक सज्जन थे। उनका नाम जप का इतना अभ्यास था, उनकी जीवा इतनी अभ्यस्त हो गई थी और उनका इतना मजा आनंद आता था नाम जप में कि सोने में भी उनका नाम जप होता रहता था। जब नींद में भी जप हो तब जागृत अवस्था में क्यों न हो। एक दिन वह जंगल में शौच के लिए गए। उनका नाम जब चल रहा था, एक सज्जन उनके पीछे हो लिए। जो दोष देखने वाले होते हैं उनका काम यही होता है। ऐसा मैंने भी देखा है कि जब ध्यान करते हैं तब कई लोग कहते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति सो रहा था, मैंने देखा है। मैंने पूछा आप क्या कर रहे थे? दूसरे के दोष बिना हुए और बिना जाने समझे कहने में उन्हें आनंद मिलता है। खैर, उस व्यक्ति ने आकर महाप्रभु से कहा महाराज वह आदमी इतना गंदा है कि शौच करते हुए भगवान का नाम लेता है। महाप्रभु ने कहा ऐसा करता है? उसने कहा हाँ हाँ महाराज ऐसा करता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बुलाओ उसे। वे सज्जन आए। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह कह रहा है कि तुम शौच करते हुए भगवान का नाम लेते हो। वे बोले हाँ ऐसा करता हूँ। महाप्रभु ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन जब ये महात्मा शौच हो गए तब फिर वह गया और देखा कि वे शौच कर रहे हैं और जीवा पकड़े हुए बैठे हुए हैं। उसने आकर फिर महाप्रभु से कहा महाराज वह तो अत्यंत भ्रष्ट है,
कल तो केवल बोल ही रहा था, परंतु आज तो शौच करते हुए हाथ मुंह में डाले हुए था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ऐसी बात है, तब उसे बुला लाओ। वह आया तो महाप्रभु ने कहा कि ये कह रहे हैं कि तुम शौच करते हुए मुंह में हाथ रखे थे। उन्होंने कहा, महाराज ये ठीक कह रहे हैं, परंतु आपने ही कहा था कि शौच करते समय नाम मत लेना। मेरी जीवा मानती ही नहीं, तो मैं क्या करूं? आपकी आज्ञा थी, इसलिए जीवा पकड़कर बैठ गया। महाप्रभु ने कहा, अब तुम जाओ और हमेशा जप किया करो। इस प्रकार का जप जिसके जीवन का स्वभाव बन जाता है वह भजन है। अगर भजन न रहे तो जीवन न रहे। भगवान की स्मृति ही जीवन है। मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान, जो राधा गुण भी विराजते हैं, मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान का भजन ही जीवन है। निरंतर अहर्निश नाम जप करते रहते हैं। जैसा कि परम पूज्य राधा बा कहते थे, मशीन की तरह नाम लो। गुरुदेव सदैव निरंतर लीला चिंतन में रहते हैं और मुख से भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते रहते हैं। भगवान ने श्री गोपांगनाओं के लिए कहा है, मत प्राणा, उनके अपने प्राण नहीं रहे, उनके अपने प्राण तो मेरे प्राणों में आ गए। अब वे मेरे प्राणों से अनुप्राणित हैं। तामन मनस्का मत प्राणा मद अर्थे त्यक्त दैहिका। भगवान ने कहा कि गोपियों का अपना मन रहा ही नहीं, उनका मन मेरे मन में समाहित हो गया। ऐसी बात होती है, मन अमन हो जाता है। जब तक मन है तब तक संसार है। फिर गोपियां सोचती कैसे हैं? भगवान ने कहा मेरे मन से। जीवित कैसे रहती हैं? भगवान ने कहा मेरे प्राणों से। भगवान के प्राणों से अनुप्राणित, भगवान के जीवन से जीवित एवं भगवान के मन से स्मरण युक्त रहना, यहाँ तक होता है। अन्यथा यह तो होता ही है कि याद नहीं रहा। किसी व्यक्ति की कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई हो, उसे दुख हो रहा है, तब समझाने पर वह कहता है कि मैं जानता हूं कि याद नहीं करना चाहिए, इससे कोई लाभ नहीं है, परंतु क्या करूं, मन मानता ही नहीं है, मुझसे रहा ही नहीं जाता है, याद आ ही जाती है। इसी प्रकार चित्त इतना भगवान में आसक्त जब हो जाता है तब भजन करना नहीं पड़ता है, भजन होता है। और ऐसा होता है कि छुड़ाए नहीं छूटता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान के भजन में होते हैं और भगवान उनका भजन करते हैं। भरत सरिसुगु राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी के समान श्री राम का प्रिय कौन है? सारा जगत जपता है श्री राम को और राम स्वयं जपते हैं भरत का नाम। महर्षि भारद्वाज ने कहा, भरत मैं क्या बताऊं, मैं सारी रात देखता रहा कि राम सिर्फ तुम्हारा जप करते रहे, तुम्हारा स्मरण करते रहे। जब भरत और राम के प्रेम की बात आई तब जनक जी ने कौन बड़ा और कौन छोटा बताने में असमर्थता व्यक्त कर दी। धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। सोमति मोरी भरत महिमा माही। धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। सोमति मोरी भरत महिमा ही, कहे काह छली छुअति न छाई। कैसी विलक्षण बात है। जनक जी कहते हैं, कोई राजनीति की समस्या आ जाए तो मैं सुलझा सकता हूँ, किसी को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता हो तो मैं उसे दे दूँ, और कोई धर्म ग्लानि प्रस्तुत हो जाए तो उसका समाधान कर दूँ, परंतु भरत की महिमा का वर्णन मेरी बुद्धि क्या करे? वह उसकी छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकती। यह उनकी बात है जो राम के सिवाय किसी को नहीं जानते और राम उनके सिवाय किसी को नहीं जानते। उनके बीच में मैं क्या बोलूं? प्रीति प्रतीति भरत रघुवर की, कहीं न जाए कछु जाए न तरकी। भरत और रघुवर की प्रीति तर्क में नहीं आ सकती। यह क्या चीज है? यह चीज है केवल जो भगवान को चाहता है। भगवान भी उसको उसी रूप में चाहते हैं। जो भगवान का हो जाता है उसके लिए भगवान भी उसी रूप में हो जाते हैं। भगवान को लज्जा शर्म नहीं आती है, इसलिए छोटे बच्चे जब भगवान को चाहते हैं तब भगवान छोटे बच्चे बनकर
उनके साथ खेलने लगते हैं। यही तो अवतरण है। अवतार क्या है? अवतार का आनंद यही है कि वे छोटे बनकर उतर आते हैं हम लोगों के लिए, हम लोगों जैसा खेल खेलते हैं। उन्हें हम लोगों की तरह भूख लगती है। यह पाखंड नहीं है, झूठ नहीं है, उनकी लीला है। भगवान सचमुच प्रेम के वश में है, लीला से, लीला। इसलिए एक ही चीज हो जाए कि हम भगवान के हो जाएं, तब भगवान हमारे हो जाएंगे। अगर हम चाहें तो भगवान बच्चे बनकर हमारी गोद में खेलेंगे, और जब भगवान के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तब वह नई नई लीला करते हैं, फिर बहुत आनंद आता है। कोई अपने को यशोदा मान ले तो उस माँ की गोद में भी वैसा ही लीला करते हैं जैसे यशोदा मैया के साथ करते थे। एक बार मैं अनूपसर गया, वहां पर एक रमण शंकर जी मेहता थे। उनकी एक बहन थी। उसने मुझसे पूछा कि भगवान का ध्यान कब किया जाए। मैं उसके भावों से अनभिज्ञ था और अज्ञानतावश कह दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, सूर्योदय से पहले करने में अधिक लाभ होता है। वह बोली, भाई जी उस समय तो लालो सोए। तब मुझे ध्यान आया कि इसका लाला तो उस समय सोता है। सचमुच यह उस समय क्यों जगाएगी? यह तो तब जगाएगी जब जागने की बेला होगी। फिर मैंने उससे विस्तार से पूछा, तब उसने बताया कि लाला जब जागता है तो सबसे पहले मैं उसे प्यार करती हूँ। कभी कभी तो वह बिना मुंह धोए ही कह देता है कि आज माखन खाऊंगा। बच्चा जो ठहरा, मैं उसे माखन खिला देती हूँ और वह मुंह में माखन लगे लगे खिलने बैठ जाता है। मैं उपटन और जल लिए बैठी रहती हूँ। कब यह आवे तो इसे नहलाऊं। यह खिलने चला जाता है और मैं पीछे पीछे देखने जाती हूँ। यह सब मनुष्य ही हैं, परंतु हमारी दृष्टि बाह्य जगत में होने से हम केवल बाहर बाहर ही देखते हैं। इन लोगों को जो आनंद है वह उन्हें पता है। सूरदास जी का उदाहरण देखिए, अंधे थे लेकिन आनंद विभोर होकर लीला में विचरण कर देते हैं। बाल लीला से लेकर न जाने कहाँ तक पहुंच गए और कहते हैं कि यह देखा, यह देखा। यह भगवान का स्वभाव है कि हम भगवान को जब चाहें, जिस रूप में चाहें, तब भगवान उसी रूप में हमारे अपने बन जाते हैं। माँ बना लेते हैं, बेटा बना लेते हैं, पिता बना लेते हैं, मालिक बना लेते हैं, नौकर बना लेते हैं, पति बना लेते हैं, पत्नी बना लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है। वे भक्तिमती सखुबाई के यहाँ सखुबाई बनकर बैठ गए और सखुबाई के पति की सेवा करने लगे। ऐसा इतिहास मिलता है, भक्तमाल में कथा है। यह भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इसमें हेतु केवल और केवल विश्वास है। यह साधना की चीज नहीं है। राम कृपा पावहीं कोई कोई। भगवान सबको नहीं मिलते, साधना से नहीं मिलते। साधना में मोल तोल है। इतना साधन करें कि यह फल मिल जाए। साधना करनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है। खूब साधन करें, लेकिन हम किसी साधना के बल पर भगवान के प्रेम को या भगवान को प्राप्त कर लेंगे, यह भाव अच्छा नहीं है। ऐसी कौन सी साधना है, कौन सा मूल्य है जिससे भगवान मिल जाएंगे? तीनों लोगों की सारी तपस्या इकट्ठी कर लें, तब क्या उसके बदले में भगवान मिल जाएंगे? क्या भगवान की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। भगवान अमूल्य हैं और अमूल्य ही मिलते हैं। अमूल्य के दो अर्थ हैं, जिसके मूल्य का कोई ठिकाना नहीं और जिसका कोई मूल्य ही नहीं। मूल्य से भगवान नहीं मिलते। इतना वह बहुमूल्य है कि उनका मूल्य कौन चुकावे। उनके मूल्य का कोई पता नहीं। उनके लिए मूल्य क्या है? एक ही मूल्य है, चाह, इच्छा। भगवान को प्राप्त करना हो तो भगवान को प्राप्त करने की हृदय में चाह पैदा करें, वह चाह आग बन जाए। यह अलंकारिक भाषा नहीं है, चीज ही ऐसी है। भगवान की चाह वह आग बन जाती है जो अन्य समस्त चाहों इच्छाओं को जला देती है। यदि जलाती नहीं है तो भगवान की चाह नहीं है, यह कसौटी है। संसार से नाता तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप टूट जाता है। उनकी चाह अन्य किसी चाह को बर्दाश्त नहीं करती, यह दूसरी किसी चाह को भगा देती है। गोस्वामी जी ने कहा है, माया खल नर्तकी विचारी। उन्होंने कहा कि भक्ति के सामने माया रह ही नहीं सकती। भक्ति पटरानी है और माया नर्तकी है। बिचारी माया तभी तक मोहती है, नचाती है, जब तक भक्ति देवी नहीं आती है। भगवान की साक्षात पटरानी भक्ति महारानी है, और जब भक्ति महारानी आ जाती है तब माया चली जाती है। सीधी बात है। ब्रह्मा जी ने कहा है, तावद रागादय
स्त्रीनास्तात्वत् कारागृहं गृहं तावन् मोहो अंग्री निगडो यावत् कृष्ण न ते जना। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, जब तक तुम्हारे नहीं हो जाते तब तक ही राग द्वेष रूपी चोर पीछे लगे रहते हैं। तभी तक यह घर जेलखाना बना रहता है और मोह की बेड़ियां पैरों में पड़ी रहती हैं। जब तुम्हारे हो गए तब राग द्वेष रूपी चोर भाग जाते हैं, घर का जेलखाना टूट जाता है, पैरों की बेड़ियां कट जाती हैं। जब तक भगवान नहीं आते तभी तक ये चीजें हैं। यह कसौटी है। अगर हमारे मन में भगवान की चाह है तो वह चाह संसार की चाह को खा जाएगी। उसकी एक बार झांकी आ जाए तब दूसरी झांकी पसंद आएगी ही नहीं। माइकल नाम के एक ईसाई सज्जन थे। उन्होंने बंगला भाषा में एक ग्रंथ लिखा, ब्रजांगना। उसकी एक लाइन का हिंदी में अनुवाद है, जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कूल कलंकिनी है राधा। भगवान बुद्ध ने देखा, फिर क्या घर में बुद्ध रह सके? बुद्ध ने उस रूप को देखा, झांकी आई, फिर राजमहल, नवयुवती स्त्री और नन्हे शिशु सिद्धार्थ कुमार को रात में छोड़कर निकल गए। दीदार दिलरुबा का दीवार कहा है, देखा जो उस तरफ तो इस तरफ वो कहाँ है। एक बार जिसको दिलरुबा की झांकी हो गई वह इस तरफ कहाँ रह सकता है? रह ही नहीं सकता। यदि ये जगत की चाह मन में है तो भगवान की चाह पैदा होगी ही नहीं। यह कसौटी है। भगवान मिले कैसे? हमने भजन चाहा ही कब? हमने भजन किया ही कब? हमने तो भोगों का भजन किया। हमने भगवान की चाह के साथ साथ भोगों की चाह रखी। यह व्यभिचारी चाह है। यह तो भगवान के नाम पर किसी सुख की चाह है, किसी इंद्रिय विलास की चाह है, किसी भोग की चाह है, किसी कामना की चाह है, किसी स्वर्ग की चाह है, किसी सदगति की चाह है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चौहोन सुगति सुमति संपति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ै अनुदिन अधिकाई। उन्होंने कहा कि न सदगति चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न रिद्धि सिद्धि और न ही विपुल बड़ाई चाहिए। हमें तो चाहिए दिनों दिन बढ़ने वाला हेतु रहित भगवान राघवेंद्र के श्री चरण कमलों का अनुराग। यह चाह जब रहेगी तब अन्य सभी चाह मिट जाएगी। यह जितनी चाह है, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई और भोगों की, इनकी बात ही क्या है। भागवताकार कहते हैं कि किसी भगवत प्रेमी का संग क्षण मात्र के लिए मिल जाए, फिर उसके सामने मुक्ति भी कोई वस्तु नहीं है। तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम, भागवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। हमारा मन तो भोगों में जाता है, भगवान के सामने जाकर भी भोग लिप्सा हमारे मन में बनी रहती है। भगवान हमारे मन की भोग कामना को पूर्ण कर दें, भगवान कभी कभी कर भी देते हैं। इसलिए एक प्रसंग जरा बेसमझी से बुरा मालूम होता है। कुब्जा महाभागा, लेकिन कुब्जा को सुखदेव गोस्वामी ने दुर्भगी कहा। महाभागा तो इसलिए कि भगवान ने उसे अपना लिया। जिसको भगवान ने हृदय से लगा लिया उसमें पाप कहाँ रह गया। परंतु दुर्भगे कहा, क्या उसने भगवान से मिलकर भोग वासना की पूर्ति चाहिए? दुर्भगे शब्द गोपियों के लिए नहीं आता है, कुब्जा के लिए आता है। भगवान के सामने जाकर हम किसी भोग की लिप्सा को सामने रखते हैं, मन में छिपी हुई वासना की पूर्ति चाहते हैं। भगवान चाहें तो कर दें, वह तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, उन्हें डर लग जाता है, वह सब कुछ अपने आप बन जाते हैं। भगवान लोभ भोग भय प्यास क्रोध आदि सब कुछ बन जाते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं है भक्त के लिए। जो भगवान को चाहता है, जो अपने को सेवक करता है, जो प्रेम चाहता है, उसके लिए तो एक ही चीज है, भगवान के सिवाय अन्य कुछ न चाहे। जा ही न चाहिए कभू कछु तुम सन सहज सने। जब किसी दूसरी वस्तु की इच्छा मन में नहीं होती है तब भगवान क्या करते हैं? फिर भगवान अपने आप को उसका बनाकर भी अपने को नहीं मानते। यह बड़ी विलक्षण बात है। अपने आप को उसका बनाकर उसके हाथों में सौंप देते हैं। फिर वह चाहे जैसे बरते, चाहे जैसा बर्ताव करके भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। भगवान स्वयं को ऋणी मानने लगते हैं। देवताओं की आयु में भी तुम भले ही मुझसे मुक्त हो जाओ, परंतु मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने मेरा सब कुछ ले लिया। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ,
तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। अपने आप को देकर भी भगवान ऐसा कहते हैं। यह उनका शील स्वभाव है। इसलिए भगवान की प्राप्ति में, भगवान के प्रेम की प्राप्ति में, भगवान के भजन की प्राप्ति में जो कुछ विलंब है, देर है, वह हमारी चाह का विलंब है। हमारे मन में जिस दिन जिस क्षण भगवान को प्राप्त करने की उत्कट चाह पैदा हो जाएगी, उस समय हम भगवान के बिना नहीं रह सकेंगे और भगवान भी उस समय हमारे बिना नहीं रह सकेंगे।